नमस्कार। आज के हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे आर्थिक विकास के जो निर्धारक तत्व हैं उनके आर्थिक तत्वों के बारे में। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इन दोनों के बारे में एक सामान्य सा परिचय या डिस्कस किया था, लेकिन इस वीडियो लेक्चर में हम ये देखेंगे कि आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले आर्थिक तत्व कौन कौन से हैं और वे किस प्रकार प्रभावित करते हैं। तो आर्थिक विकास के निर्धारक तत्वों में जब हम आर्थिक तत्वों की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है प्राकृतिक संसाधन। किसी भी देश के आर्थिक विकास को प्रभावित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत मुख्य रूप से जैसे हम बात कर सकते हैं, जल है, कोयला है, लोहा है, दूसरी धातुएं हैं, ऊर्जा संसाधन है। ये ऐसे संसाधन हैं जो आर्थिक विकास के आधार है और इन्हीं के ऊपर किसी भी देश का आर्थिक विकास है वो निर्भर करता है। जैसे हम बात करें जर्मनी की, तो जर्मनी का आर्थिक विकास इस वजह से हुआ क्योंकि औद्योगिक क्रांति के समय जब ऊर्जा की ज़रूरत थी तो जर्मनी का क्षेत्र था वो कोयला से भरपूर था और उसी वजह से जर्मनी का आर्थिक विकास तेज़ गति से हुआ। अमेरिका का आर्थिक विकास है तो वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों की बहुत बड़ी भूमिका है, लेकिन पूर्ण रूप से हम ये नहीं कह सकते कि किसी देश के आर्थिक विकास जो है केवल प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है। ऐसे देश भी है जिनके पास प्राकृतिक संसाधन नहीं थे लेकिन मानवीय संसाधनों के बल पर भी उन्होंने विकास किया है, जैसे कि जापान है जिसके पास प्राकृतिक संसाधन बहुत कम है लेकिन मानवीय संसाधनों में वे अग्रणीय हैं और जिसकी वजह से उन्होंने आर्थिक विकास को प्राप्त किया है। दूसरा तत्व है पूंजी संचय। पूंजी संचय का सामान्य से अर्थ होता है जो अर्थव्यवस्था में बचतें होती है उन बचतों को इस प्रकार पूंजी के अंदर परिवर्तित करना ताकि हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी या उत्पादन क्षमता है उसमें वृद्धि हो। तो भारत जैसे देश के बारे में ये कहा जाता है कि कभी किसी समय में ये सोने की चिड़िया था, अर्थात यहाँ पर धन अधिक मात्रा में था, लेकिन उस धन का यदि हम केवल बचत करके रखें और उसका उत्पादन या विकास में प्रयोग नहीं करें तब तक वो पूंजी संचय नहीं कहलाएगा। पूंजी संचय से तात्पर्य है कि उस बचतों को बैंकिंग या दूसरी प्रणाली के माध्यम से निवेशकर्ताओं तक पहुंचाना और निवेशकर्ता उस पूंजी का उपयोग करके देश की कैपिटल है उसमें वृद्धि करे और जिससे कि हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी में वृद्धि होगी। तीसरा तत्व है संगठन। संगठन की बहुत बड़ी भूमिका है। जिन देशों के पास कुशल संगठन है उन देशों ने संगठन के बल पे ही आर्थिक विकास को प्राप्त किया है। चौथा तत्व है तकनीकी प्रगति। तकनीकी प्रगति वर्तमान समय में बहुत महत्वपूर्ण एक पहलू है जो आर्थिक विकास को निर्धारित करता है। किसी भी देश के आर्थिक विकास की जब हम स्टोरी पढ़ते हैं या इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है तकनीकी की। औद्योगिक क्रांति से लेकर आए दिन तक तकनीकी में बहुत सारे परिवर्तन हुए और उसी तकनीकी प्रगति की वजह से जो पुराने समय में कार्य श्रम के माध्यम से होते थे वो आज मशीनों के माध्यम से हुए। श्रम की कुशलता में वृद्धि आई, तकनीकी रूप से श्रम है वो ज़्यादा कुशल हुआ। तो तकनीकी प्रगति वर्तमान समय में हमारे आर्थिक विकास का सबसे बड़ा निर्धारक तत्व है। एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ का विकास इस वजह से नहीं हो रहा है क्योंकि वे तकनीकी रूप से दक्ष नहीं है, जबकि यूरोपियन और अमेरिकन जो कंट्रीज़ है उनका विकास इस वजह से हो रहा है क्योंकि वे तकनीकी रूप से बहुत ज़्यादा दक्ष है। अगला पॉइंट आता है श्रम विभाजन, लेबर डिवीजन। लेबर डिवीजन हमेशा से आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण तत्व रहा है। श्रम विभाजन का तात्पर्य ये है कि श्रम को उसकी योग्यता और कुशलता के अनुसार कार्य प्रदान करना। उत्पादन प्रक्रिया के विभिन्न चरण होते हैं, तो विभिन्न चरणों में हमें श्रम का इस प्रकार नियोजन करना चाहिए कि जो श्रमिक जिस कार्य में दक्ष है, कुशल है, उसको वही कार्य सौंपा जाए। इसलिए श्रम विभाजन वर्तमान समय की बहुत बड़ी आवश्यकता है और श्रम विभाजन तभी संभव होगा जब आपका श्रमिक या जो श्रम है वो कुशल होगा, दक्ष होगा। जो जिस कार्य में कुशल और दक्ष होगा वही कार्य करेगा तो निश्चित रूप से आर्थिक वृद्धि हमारी तेज होगी या आर्थिक विकास है वो हमारा आगे बढ़ेगा।
संरचनात्मक परिवर्तन का मतलब होता है अर्थव्यवस्था में होने वाले समय के साथ परिवर्तन। कि पुराने समय में हमारी अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर थी, आज वो औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों पर निर्भर है। तो जितने संरचनात्मक परिवर्तन तीव्र गति से होंगे उतना ही आर्थिक विकास है वो तेज होगा। बाजारी अर्थव्यवस्था, मार्केट इकोनॉमी। एक समय था जब सोवियत रूस, चाइना जैसे देश जो कि समाजवादी अर्थव्यवस्था के बहुत बड़े समर्थक थे, लेकिन आज वे भी धीरे धीरे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या बाजारी अर्थव्यवस्था को महत्व देने लग गए। क्योंकि बाजारी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत निजी निवेशकर्ता बहुत बड़े उत्साह के साथ कार्य करता है और आर्थिक विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बाजारी अर्थव्यवस्था का होना भी आर्थिक विकास के लिए बहुत आवश्यक है। उसके अलावा आर्थिक स्थिरता, किसी भी देश के आर्थिक विकास को प्रभावित करने के लिए आर्थिक स्थिरता जरूरी है। जिस देश में आर्थिक स्थिरता नहीं होगी उस देश में निजी निवेशकर्ता या विदेशी निवेशकर्ता निवेश नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक आर्थिक स्थिरता नहीं होती है तब तक निवेशकर्ता को इस बात की बहुत कम संभावना होती है कि उस देश में या उस क्षेत्र में निवेश करने से उसे कितना लाभ होगा या कितने समय तक वो उस क्षेत्र में टिका हुआ रहेगा। इसलिए किसी भी देश के आर्थिक विकास में आर्थिक स्थिरता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नियोजन तंत्र, उस देश का नियोजन तंत्र कैसा है। यदि नियोजन तंत्र निजी निवेशकर्ताओं को महत्व देता है और खुला रूप अपनाया हुआ है तो उस देश का आर्थिक विकास तीव्र होगा, और बंद रूप के साथ नियोजन तंत्र है तो उस देश का आर्थिक विकास कम होगा। इसके साथ साथ विदेशी व्यापार किसी भी देश के आर्थिक विकास का बहुत बड़ा निर्धारक है। खुली अर्थव्यवस्थाओं का दौर जो 1990 के आसपास शुरू हुआ था, उस दौर ने विभिन्न देशों के आर्थिक विकास को बहुत प्रभावित किया। विदेशी व्यापार के कारण देशों में संसाधनों का, जिसमें मानवीय संसाधन और पूंजी संसाधन थे, दोनों का आगमन हुआ, जिसकी वजह से आर्थिक विकास है वो तीव्र गति से होने लगा। अगले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि आर्थिक विकास के जो निर्धारक गैर आर्थिक तत्व है उनकी क्या भूमिका है। धन्यवाद।